everyone. Let's come to the other topic, that is what message switching in computer network. Okay. So किसी भी डेटा कम्युनिकेशन में जैसे कि हमने सर्किट स्विचिंग देखा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ पहले देखिए उसको, देन कम टू दिस वीडियो, राइट। सो जैसे सर्किट स्विचिंग में हमने देखा कि एक सेंडर है, अगर ये सेंडर है अपना कुछ डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है एक रिसीवर को, तो उसको लिए डेडिकेटेड पाथ होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैसेज स्विचिंग में हम कहते हैं मैसेज स्विचिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एक सेंडर और रिसीवर के बीच में हो सकता है कि मल्टीपल नंबर ऑफ क्या हो, इंटरमीडिएट नोड्स हो, इंटरमीडिएट नोड, और हम कह सकते हैं या हम कह सकते हैं सिस्टम्स अवेलेबल हों, कोई डिवाइसेस भी हो सकते हैं। तो ये अगर हम कई डिवाइसेस के बारे में बात करें, सपोज़ करो आप कोई रिपीटर है या हब है, हम कहते हैं अलग अलग चीज़ें, स्विच है या अदर कोई डेडिकेटेड सिस्टम है बीच में, इस पाथ के बीच में जो हमारे बीच में है, सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो ये इंटरमीडिएट नोड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, सो देयर इज़ अ रोल ऑफ द इंटरमीडिएट नोड्स एंड व्हाट इज़ द रोल हियर। तो यहाँ पे हम एक मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करते हैं। पहला क्या कि ये जो मैकेनिज़्म इस्तेमाल करता है वो कौन सा मैकेनिज़्म है, स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज़्म। ओके, सो स्टोर एंड फॉरवर्ड का मतलब होता है कि सबसे पहले जो मैसेज सेंडर भेज रहा है, ठीक है, उस मैसेज को पहले इंटरमीडिएट नोड्स क्या करेगा, पैकेट बाय पैकेट रिसीव करेगा। ओके, ये मान लो हमारा इंटरमीडिएट नोड है, इंटरमीडिएट नोड, और उसको क्या करेगा, पैकेट बाय पैकेट रिसीव करेगा। ओके, पैकेट बाय पैकेट रिसीव करेगा, और एक बार पैकेट बाय पैकेट कंप्लीटली रिसीव हो गए तब ये नेक्स्ट रिसीवर को भेजेगा। ओके, फाइनली रिसीवर को सेंड करेगा। तो जितने भी इंटरमीडिएट नोड हैं पहले वो सारे पैकेट को कलेक्ट करेंगे, जितने भी मैसेज के पैकेट्स हैं उनको कलेक्ट करने के बाद, और उसके बाद तब वो इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसमें, मैसेज स्विचिंग में। ओके, दूसरी चीज़, अगर हमें स्ट्रीमिंग में यूज़ करना है इसको, जैसे हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग होती है, अगर हम लाइव मैचेस देखते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग में अगर यूज़ करना हो हमें, तब के लिए ये नेटवर्क फ्लेक्सिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता कि अगर रियल टाइम में हमें अगर कुछ एग्जीक्यूशन करवाना है, या हम कह सकते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन रन करवाना है, तो क्या उस टाइम पे ये फ्लेक्सिबल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए हमें एप्लीकेबल ये नहीं हो सकता है मैसेज स्विचिंग के लिए। तो इसका बॉटलनेक यही है कि हम इसको रियल टाइम में यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि अगर हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम अवेलेबल है इस नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि पैकेट को डिलीवर करने के लिए ढेर सारा टाइम हमारे पास अवेलेबल है, तब के लिए हम इस मैसेज स्विचिंग नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था, लेट्स डिवाइड द कॉन्सेप्ट। तो इसमें सबसे पहले जो आपका मैसेज है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ब्रेक्स डाउन इन अ फॉर्म ऑफ पैकेट, इंडिविजुअल पैकेट्स। ओके, तो इसको हम जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं इनको हम कहते हैं पैकेट्स, और इसको फिर इंटरमीडिएट क्या होगा, कलेक्ट करेगा, कलेक्टेड एट इंटरमीडिएट डिवाइसेस, इंटरमीडिएट devices, and then this devices, and then it is going to forward to receiver, right. So this is the overall mechanism for the message switching network, right. So this is the basic concept of what message switching network। और इसके पहले वीडियो में हमने देखा था पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, सर्किट स्विचिंग नेटवर्क कैसे काम करता है, right. Thank you so much for watching and I'll be connecting with the next video. Till then अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो please go and watch it and learn fast, grow fast. Thank you so much and I'll come back again for a new video. Thank you.